ये किसान का संघर्ष नहीं है, ये विचारधारक लड़ाई है, ये कम्युनिस्टों का संघर्ष है। कम्युनिस्ट अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ये राजनीति से प्रेरित संघर्ष है और ये चुनाव लड़ेंगे ये लोग, लोकसभा का चुनाव लड़ने आए हुए हैं। ये किसानों की हितों की बात करने नहीं आए। आखिर फिर सरकार बातचीत करती क्यों है? जो पिछले दौर में 26 जनवरी से पहले जो बातचीत है, उनकी जमानत जब्त पहले हुई थी, चिरूनी को 1100 वोट मिले थे, फिर 2100 मिले थे, उसकी बीवी की जमानत जब्त हुई, अटकैत की भी हुई और इसी तरह अब दोबारा लड़ेंगे तो फिर उनकी जमानतें जब्त होगी। इनको कौन वोट डालेगा? कोई क्रेडिबिलिटी है इनकी? किसानों से बातचीत करोगे आप लोग? मतलब फिर क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? किसान, मैं तो कहता हूँ कि सीधा आए और बातचीत करें। एक इन्हां दी डिमांड है कि पहले तुसीं इन्हां नूं जाके पुछो भी तुसीं चाहते की हो, तुहानूं कुछ नहीं दस सकणगे कि तुसीं किसानां वास्ते की चाहते हो। एक कोई गल कहंदे रद्द तुगलकी फरमान जो है, ये राज्यपाल, ये जो है डॉक्टर दर्शनपाल, ये चडूणी साहब, इनकी जबान जो है ना जी, बड़ी कहने को तो ये कहते हैं कि अमन शांति से कर रहे हैं और स्टेज पे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को घेरो, ये करो। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है 3-4 बड़े बड़े लीडर हैं, ये अपना दिमाग की संतुलन खो चुके हैं। इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इनका इलाज कराना चाहिए और इनके अंदर देशभक्ति भरनी चाहिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी के ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज पंजाब बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी साहब और ग्रेवाल साहब बैठे हैं। ग्रेवाल साहब, मुलाकात हुई है, आखिर चर्चा क्यों हुई है आज? ऐसा है, सैनिक और सेनापति के बीच में जो चर्चा होती है वो बताई नहीं जाती वैसे, पर हमारी तो एक कार्यकर्ताओं की क्या क्या मुश्किल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उस विषय में चर्चा हुई है। और ये देखो हमारे संगठन की खूबसूरती कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के, गृह मंत्री बैठ के कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और कार्यकर्ताओं से बात पूछते हैं, उनकी मुश्किल जानते हैं। यहाँ 3-3 दिन मुख्यमंत्री पंजाब आके बैठ के चले जाते हैं, ना सोनिया मिलती है, ना राहुल मिलते हैं, ना प्रियंका गांधी मिलती हैं, उनका नेतृत्व उनको नहीं मिलता, मुख्यमंत्री को नहीं मिलता, आम कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? ये फर्क है हमारी और उनकी पार्टी। लेकिन सर, मैंने पूछा कि आखिर मुलाकात की वजह क्या थी आज? वजह कुछ नहीं, जो हालचाल जाना उन्होंने, पंजाब की राजनीतिक परिस्थिति को जाना। जब राजनीति के लोग मिलते हैं तो राजनीतिक परिस्थिति पे चर्चा होती है, वही चर्चा हम लोगों के बीच में हुई। क्या जिस तरीके से बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले, लगता है कि वो भी जो चर्चा है वो की गई है? देखो, हम ज़मीन की लड़ाई ज़मीन पे लड़ेंगे, वहाँ की लड़ाई वहीं लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, उसमें हौसला है। लेकिन हम इनसे घबराते हैं। पार्टी अध्यक्ष ने तो आपसे ये चर्चा की होगी ना? अरे भाई, चर्चा तो हुई है, मगर हमने यही कहा है कि हम लड़ाई ज़मीन पे लड़ेंगे और वहीं लड़ेंगे और जो ये किसान का संघर्ष नहीं है, ये विचारधारक लड़ाई है, ये कम्युनिस्टों का संघर्ष है। कम्युनिस्ट अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ये राजनीति से प्रेरित संघर्ष है और ये चुनाव लड़ेंगे ये लोग, ये सत्ता प्राप्ति का संघर्ष है, ये 2024 तक चलेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने आए हुए हैं, ये किसानों की हितों की बात करने नहीं आए हुए। आपने कम्युनिस्टों की बात करी, लगातार आप कम्युनिस्टों की बात करते हो कि ये कम्युनिस्टों का धरना है, कम्युनिस्टों का धरना है। आखिर फिर सरकार बातचीत करती क्यों है? जो पिछले दौर में 26 जनवरी से पहले जो बातचीत है, अभी भी आपकी सरकार कहती है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, जो कोई भी आएगा, कम्युनिस्ट भी आएंगे, इसी देश के बशिंदे हैं ना। बात करेंगे तो सरकार तो सभी की होती है, प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, खाली भाजपा के थोड़ा हो गए प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, अब हम अमरिंदर सिंह को मिलने गए, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही थोड़ा है, वो तो हम सब पंजाबियों का है, तो उनको हमने मिला और बताया, तो इसलिए बातचीत होती है। बातचीत उन्होंने भी हमारे से की। लेकिन अब किसान नेता कोई गुरनाम सिंह चड्ढूनी कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए, फिर वो पार्लियामेंट पर घेराव करना चाहिए, अब जंग होगी। किसान नेताओं के ऐसे बयान को कैसे देखते हो आप? अरे, उनकी जमानत जब्त पहले हुई थी, चिरूनी को 1100 वोट मिले थे, फिर 2100 मिले थे, उसकी बीवी की जमानत जब्त हुई, अटकैत की भी हुई और इसी तरह अब दोबारा लड़ेंगे तो फिर उनकी जमानतें जब्त होगी। इनको कौन वोट डालेगा? कोई क्रेडिबिलिटी है इनकी? किसानों से बातचीत करोगे आप लोग? मतलब फिर क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? किसान, मैं तो कहता हूँ कि सीधा आए और बातचीत करें, सरकार उनसे बात करने आपने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी पिछले दिनों भी, आपस में किसानों से बातचीत कर रहे थे, उधर सरकार से बातचीत कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल।
तो हम साथ बात करने को तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, बात करेंगे। यानी साहब आप भी लगातार मीडिएटर का काम किया, क्या सरकार किसानों की बात आखिर कब मांगनेगी? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਕਹੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਢੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ झगड़ा जड़ा है ये मुकाया जाए, मुकन वास्ते नहीं। अच्छा, आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, डिस्कस क्या हुआ, आखिर चर्चा क्या हुई है? पंजाब के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए हैं, इसमें चर्चा की क्या बात है? पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसकी चर्चा तो हुई होगी ना कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्या क्या किसानों की मुद्दे का किस तरीके से रहेगा, ये तो चर्चा हुई होगी ना। तो ये तो पार्टी के अंदर की बातें तो बहुत होती है, अब उसमें क्या क्या बताऊंगा आपको। 2 घंटे मीटिंग चली है, बड़ी बातें हुई है, मिलने आई हैं, उन्होंने हमें सुझाव, दर्शकों को बताएंगे कि क्या 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 बीटा हमें अपना सुझाव दिया है, आदेश दिए हैं। आपकी तरफ से क्या मांग रखी गई है? नहीं, मांग कुछ नहीं, अमन शांति बहाल होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए पंजाब में, कानून व्यवस्था सही होना चाहिए, भाईचारे के अंदर प्रेम होना चाहिए, किसी चीज़ की फूट ना हो, झगड़ा ना हो, मनोमतों में फर्क ना हो, ऐसी कोई बात की जाए। झगड़े की बात करी आपने, जिस तरीके से पिछले दिनों पंजाब के अंदर जो बीजेपी के नेता थे उनके पीछे किसानों ने बड़ा हंगामा भी हुआ, केंद्रीय लीडरशिप की नज़र पूरे पंजाब पर थी, क्या लगता है कि ये वजह क्या है? क्या किसानी आंदोलन के चलते है या फिर और कुछ वजह है? भाई किसान ये जो है तुगलक की फरमान जो है, ये राज्यपाल, ये जो है डॉक्टर दर्शनपाल, ये चडूनी साहब, इनकी जबान जो है ना जी, बड़ी कहने को तो ये कहते हैं कि अमन शांति से कर रहे हैं, और स्टेज पे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को घेरो, ये करो। गलत परंपरा जो भाईचारे को ये मतलब ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, पंजाब के अंदर अमन शांति भंग करना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है 3-4 बड़े बड़े लीडर हैं, ये अपना दिमाग की संतुलन खो चुके हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इनका इलाज कराना चाहिए, और इनके अंदर देशभक्ति भरनी चाहिए। अच्छा, 2022 की क्या क्या किस तरीके से तैयार है बीजेपी? बीजेपी कोई आज इलेक्शन नहीं लड़ रही, बीजेपी जो है सबसे बड़ी, राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लेकिन वो राष्ट्र की आपने बात करी, बीजेपी है, लेकिन पंजाब में तो मिलके चुनाव लड़ती थी, पहले अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी मिलके, अब अकेले चुनाव लड़ेगी, फर्क कितना होगा? कोई फर्क नहीं होगा, हमारे पास सब साजो सामान है, हमें कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती, हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, अच्छा संगठन है, बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता है, डंका बजेगा, डांस शुरू हो जाएगा, हम इलेक्शन लड़ लेंगे और जीतेंगे भी, सरकार बनाएंगे। 117 सीटों पर चुनाव पूरा लड़ेंगे पक्का। आप देख, किसान तो विरोध करेंगे। किसान नहीं विरोध करे, किसान तो मैं हूँ, किसान हमारे साथ हैं, ये तो शरारती आंसर विरोध कर रहे हैं अपने हित, किसी और हित के लिए। तो क्या किसानों से बातचीत करोगे आप लोग, मतलब क्योंकि पहले आपने मीडिएटर की भूमिका निभाई है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ, नहीं, हम देखो किसान जो है वो तो हर एक अन्न देवता है, किसान में कोई खोट नहीं है, किसान की और आड़ लेके कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे पंजाब बीजेपी के नेता जिन्होंने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।